हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक के टॉपिक शुरू किया था। बाइनरी नंबर की और हेक्साडेसिमल नंबर की हमने एडिशन करके देखी थी। आज हमारे टॉपिक का नाम है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, यानी अल्टीमेटली हम हेक्साडेसिमल नंबर का ही सब्ट्रैक्शन करके देखने वाले हैं। तो एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने A3H नंबर लिया है और उसमें से मैं माइनस करना चाहता हूँ 9FH। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है? A3 हमारा फर्स्ट नंबर है और 9F हमारा दूसरा नंबर है। अगर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर और इक्वल टू सेकंड नंबर, देन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। अदरवाइज अगर फर्स्ट नंबर छोटा है और दूसरा नंबर अगर बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए आपको उनकी पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ती है। मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता है कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव वगैरह आता है। तो ये कोई डेसिमल नंबर्स नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं और इसका सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकता है जैसे हम डेसिमल में करते हैं कि यूनिट प्लेस में हम डिजिट बाय डिजिट माइनस करते करते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं बट बहुत सारे रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर ऐसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं करता है, वो सबसे पहले इस नंबर को किस में कन्वर्ट कर देता है? 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी डिजिट हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको ये चार्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसा भी करना हो बट आपको ये अच्छे से लर्न करना है। तो A3 को सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1010 0011, A मतलब 1010 होता है और 3 मतलब 0011 होता है। वैसे गाइज हम 9F को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब रही बात कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। रूल्स भी इसके भी बाइनरी एडिशन जैसे ही सिंपल है, बस थोड़ा सा एक दो रूल आपको बहुत केयरफुली स्टडी करने पड़ेंगे। तो इसके भी रूल्स हैं और रूल्स कैसे होते पता है ना आपको? जो सिचुएशन अराइज होती है कि बीट बाय बीट जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या सिचुएशन अराइज होंगी और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसका ये रूल है। फर्स्ट 3 रूल्स आर बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर 0 बिट में से 0 माइनस करते हैं, इसके लिए बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? बस आंसर 0 आता है। इसके बाद 1 माइनस 1 होता है तो भी डिफरेंस क्या आता है? 0 आता है। और उसके बाद 1 में से अगर 0 माइनस होता है तो भी डिफरेंस कितना आता है? 1 आता है। सो ये रहे हमारे 3 रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। बहुत ही ईजी रूल है। ऐसा डेसिमल में भी होता है और ऐसा बाइनरी में भी होता है। तो प्रॉब्लम कहां पे है पता है आपको? अगर आप 0 में से 1 माइनस करना चाहते हैं तो हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। आप कहेंगे सर इजी तो रूल है, 0 में से 1 माइनस करना है, -1 लिख दो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये 0 - 1 गाइस यहाँ की सिचुएशन है। जब हम सब्ट्रैक्शन करते रहेंगे तो ऐसी कहीं तो भी हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। तो आप ना इनकी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं और ना ही निगेटिव आंसर लिख सकते हैं। आपको प्रॉपर एक रूल फॉलो करना है जैसे हम डेसिमल नंबर में फॉलो करते हैं। अगर किसी डिजिट में से कोई डिजिट माइनस नहीं होते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं? 12 लेते हैं। देखो गाइज मैंने यहाँ पे 12 लिया है और 12 हमेशा यहाँ पे ऊपर लिया जाता है और डिजिट के सामने लिखा जाता है। आपने कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता है गाइज, ये मेरा तरीका है। आपको कुछ और तरीका फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं आगे जाके, बट पहले इसे देख लो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो जो डिजिट में से अगर कोई डिजिट माइनस नहीं होती है तो फर्स्ट डिजिट के सामने आपको 1 लिखना है, ओनली 1, और इस 1 को कहते हैं 12। तो पता है अब यहाँ पे क्या हो गया? 0 के सामने आपने 1 लगा दिया तो ये बाइनरी का 1 0 हो गया। और बाइनरी का 1 0 मतलब कौन सा नंबर होता है? 2। तो 2 में से अगर 1 माइनस होता है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा गाइस? 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको साइड में करके बताया है। ये सिचुएशन जो हमारी है 1 0 - 1 यानी कितना होता है? 1। तो हमारा इसका डिफरेंस का रिजल्ट क्या हुआ? 1 हुआ है। अभी हमारा यहाँ पे रूल खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट थिंग क्या है पता है? अगर आप कोई सब्ट्रैक्शन में 12 लेते हैं किसी पोजीशन के ऊपर तो आपको वो एज अ कैरी करके वापस करना पड़ता है नेक्स्ट पोजीशन के तरफ। और ये हमारा एक्चुअल कंप्लीट रूल हुआ। देखो गाइस, किसी डिजिट में से अगर कोई डिजिट माइनस नहीं हो सकती है तो 12 लो। ये बाइनरी वाले रूल्स हैं तो आपको 1 ही 12 लेना है। देन जो वो नंबर बनता है, कभी ये 1 0 बनेगा तो कभी 1 1 बनेगा, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे 0 है कि यहाँ पे 1 है। आपको बस सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है और रिजल्ट यहाँ पे लिखना है। और ये जो 12 है वो नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए आगे कैरी करके फॉरवर्ड हो जाता है। 12 का मतलब वैसे भी क्या होता है? उधार होता है ना। आपने यहाँ पे उधार लिया है तो आपको आगे जाके उसे वापस करना है। तो ये है हमारा एक्चुअल रूल, सबसे इंपॉर्टेंट वन है। इसी से हमारे बाकी रूल्स और 4 रूल बनने वाले हैं। अब क्या होता है? ये जो 1 कैरी जनरेट हुई है वो आगे जाती है ना,
मतलब कि आप तो कर रहे थे 2 बिट की सब्ट्रैक्शन, तो आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं एटलीस्ट 3 बिट के। क्यों समझाना आपको? क्योंकि ये कैरी जनरेट होती है इसलिए। तो कुछ और रूल्स देख लेते हैं, जैसे कि 1 - 0 - 1, तो ये जो 1 लिखा है ना मैंने, ये हमारा कैरी है जो इस रूल में जनरेट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। अगेन गाइज, ये वन ऑफ द सिंपल रूल है, 1 - 0 - 1, तो पता है ना आपको, ये जो लास्ट के 2 नंबर होती है उनकी एडिशन होती है और फर्स्ट नंबर में से माइनस होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप इसे देखोगे तो ये 1 - 1 ही है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, 0 - 1। ऐसा रूल तो हमने इसके पहले भी देखा है यहाँ पे, बट अगर ऐसे इसमें अगर कैरी माइनस होती है तो जरा अब सोचो अच्छे से यहाँ पे क्या हो रहा है। 0 में से क्या माइनस हो रहा है पता है गाइज आपको? 0 में से यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, यानी बाइनरी का 1 0 माइनस हो रहा है। पॉसिबल तो भी है क्या? 0 में से 2 माइनस हो सकता है क्या? नहीं। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या लेना है? 12 लेना है। देखो, माइनस नहीं हो सकता है तभी 12 लेना है, कभी भी आप 12 नहीं ले सकते हैं। जब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तभी 12 लो। तो इसके आगे आपने 1 0 पुट कर दिया तो नंबर क्या बन गया? 2। और मैंने तो आपको पहले ही बताया इस दोनों नंबर की एडिशन होती है, तो ये 2 - 2 है, तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया? 0। आई होप सो कि आपको ये रूल समझा हो। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, 0 - 0 - 1। अभी आपको समझा कि ये रूल कैसे हो रहा है, यहाँ पे कौन किस में से माइनस हो रहा है? 0 में से ये 2 टर्म माइनस हो रही है, तो एक टर्म तो आप छोड़ सकते हैं ना, वो 0 ही है, तो अल्टीमेटली 0 - 1 माइनस हो रहा है। तो 1 - 0 में से 1 माइनस वाला रूल हमने देख लिया है, तो अगेन आप यहाँ पे 12 ले सकते हैं। टर्म क्या बनी हमारी? 1 0, यानी अल्टीमेटली 2 बना, और 2 - 1 करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो जो आपने 12 लिया है उसे आगे आप फॉरवर्ड कर दो एज ए कैरी करके। तो ये हो गए हमारे कुछ और रूल। और इसके बाद हमारा लास्ट रूल है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है 1 - 1 - 1। तो अब अच्छे से आपको सोचना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। नीचे वाली जो दोनों टर्म है उसके आपने एडिशन की तो क्या बना गाइस? 2 बना ना डेसिमल का, और ऊपर कौन है? 1। 1 में से 2 माइनस हो सकता है क्या? नहीं। पर ये हमारा सब कुछ बाइनरी कैलकुलेशन है, 1 में से 1 0 माइनस होना चाहता है, तो अगेन यहाँ पे आपको 12 लेना है। और फर्स्ट टाइम देखो हमारी डिजिट क्या बनी है? 1 1 बनी है। अब तक हमारे ये रूल में यहाँ पे 1 0 बन रहा था, बट इस पोजीशन के ऊपर अगर 1 है और 1 के सामने अगर 1 पुट करते हैं तो 1 1 क्या बनता है? 3 बनता है। और अच्छे से देखा जाए तो 3 माइनस यहाँ पे 2 परफॉर्म हो रहा है, तो 3 - 2 होता ही क्या है? 1 ही होता है ना। अच्छे से सोचा जाए तो ये जो 1 है हमारा रिजल्ट है डिफरेंस का, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और 1 यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया है। रूल को देखोगे तो हर जगह पे 1 1 लिखा है, तो आपको यही समझना है कि कैसा कौन सा 1 क्या है, कौन 12 है, कौन कैरी है, कौन फर्स्ट ऑपरेंड है, कौन सेकंड ऑपरेंड है, एंड सो ऑन, ऐसा आपको सोचना है। तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए रूल को, तो एज कंपेयर टू एडिशन थोड़े से ट्रिकी रूल है, यानी कि मैं कंपेयर करूँ ना एडिशन से तो सब्ट्रैक्शन लिटिल बिट डिफिकल्ट होती है, पर फिर भी हमें ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है ना करके देखते हैं। ये जो मैंने 8 सिचुएशन बताई है उसी का यूज करके आपको ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि 1 - 1 कितना होगा? 0। 1 - 1 कितना होगा? 0। अब यहाँ पे 0 - 1 पॉसिबल तो भी है क्या? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो मैंने यहाँ पे लिया 12। अब 2 - 1 कितना होता है? 1। तो 1 आपको वापस करना है। देखो ये जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है ना, ये मैंने आगे वाले कैलकुलेशन में फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है? 0 में से 2 माइनस हो रहा है, पॉसिबल तो भी है क्या? नहीं। तो आप 12 लो, तो ये 2 में से 2 माइनस जैसे हो गया, तो रिजल्ट 0 आ गया। यहाँ पे जो आपने 12 लिया है एज अ कैरी करके आप वापस करो, तो अगेन अब 0 - 2 है, तो अगेन आपको यहाँ पे 12 लगेगा, तो 2 - 2 अगेन 0 हो गया, और ये जो 12 है आपने ये वापस किया। तो अब जरा सिचुएशन देखो कौन सी है? 1 - 0 - 1, ये नॉर्मली सब्ट्रैक्शन है ना, यहाँ पे 12 लेने की आपको जरूरत है क्या? 1 में से 1 माइनस हो सकता है ना, ऑफ कोर्स हो सकता है, तो आपने यहाँ पे 0 लिखा। अब रही बात क्या आपको आगे फॉरवर्ड करनी है क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। इस सिचुएशन में कोई 12 आपने लिया है क्या? अगर 12 लिया नहीं है तो वापस नहीं करना है। ये अब नॉर्मल सी चीज रह गई, 0 - 0 0, 1 - 1 0, और कोई फर्दर हमारी बिट बची नहीं है। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, यानी कि A3 में से 9 माइनस करते तो रिजल्ट मिल गया आपको, बट रिजल्ट तो बाइनरी में है ना, तो अगेन इसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो इसके 4 4 के ग्रुप बनाओ, पीछे से आपको ग्रुप बनाने हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0 4। तो अल्टीमेटली A3 - 9F करते हैं तो आपको 0 4H रिजल्ट मिलता है। तो ये था हमारा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। ओके, इसे मैंने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन क्यों कहा है आपको समझा है ना, क्योंकि इस सिचुएशन में फर्स्ट नंबर बड़ा था दूसरे नंबर से, इसलिए सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हुआ, और ये 0 4 है ना हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है, तो इस कंडीशन में ही पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। अब क्या करो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना और
इनकी पोजीशन चेंज करना। 9f में से a3 माइनस करो और जो मैंने आपको रूल पढ़ाया है उसी रूल से आप इसे सॉल्व करो। आई होप सो कि आपने ये चीज ट्राई की होंगी। तो आपने देखा होगा 9f में से अगर हम a3 माइनस करते हैं तो यही रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो ये लास्ट वाले जो हमारी 9th बिट है उस पे कैरी जनरेट हुआ था, एक ही कैरी जनरेट नहीं हुआ था, ऐसे सो ऑन फॉरएवर कैरी आगे आगे चली गई होंगी। तो अगर आपने करके देखा होगा तो मतलब कि अगर आपको छोटे नंबर में से बड़ा नंबर अगर माइनस करना है तो ये रूल सफिशिएंट नहीं है और फॉरएवर कैरी जनरेट होती है। यानी माइक्रो प्रोसेसर ऐसा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो नहीं कर सकता है, मतलब वो निगेटिव वाला आंसर ऐसे नॉर्मल तरीके से फाइंड नहीं कर सकता है। इतना आपको थोड़ा सा जानना है। तो इसका सॉल्यूशन था हमारे पास, हमने 11th स्टैंडर्ड में 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट ऐसी मेथड पढ़ी थी और उस मेथड का यूज करके हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया था। तो उन मेथड की हमें जरूरत पड़ती क्यों है पता है? ऐसे सिचुएशन में जब आपको छोटे नंबर में से बड़े नंबर माइनस करने हो। तो आप कहेंगे सर सिंपल ही तो था ना, भले ही छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करना है तो उनकी पोजीशन शिफ्ट कर दो और रिजल्ट के सामने निगेटिव साइन पुट कर दो। ऐसा डेसिमल में होता है, ऐसा हम एज अ ह्यूमन बीइंग करते हैं। ये कैलकुलेशन आप नहीं करने वाले हैं, कंप्यूटर से करवा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर से करवा रहे हैं। वो उनकी पोजीशन शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया है इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करो, वो इतना थोड़ी सोच सकता है आपके जैसे, जो बोला है वो करता है और वो सब्ट्रैक्शन देन पॉसिबल नहीं रहेगा। सो माइक्रो प्रोसेसर को जब ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है जहां पे आपको निगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उसको अलग मेथड से इसे करना पड़ता है। मेथड का नाम है बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। कई टॉपिक सुने सुने सा लग रहा है आपको? यस, 8085 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने ALU ब्लॉक डायग्राम पढ़ी थी, वहां पे हमने ALU सेक्शन पढ़ा था। तो इस ALU में लिखा था कि माइक्रो प्रोसेसर ऑफ 8085 परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। और कौन सा यूनिट परफॉर्म करता था याद है आपको? एडर नाम का यूनिट इसे परफॉर्म करता था। तो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से माइक्रो प्रोसेसर के इनसाइड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। बट 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है पहले आपको वो देखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने से पहले। बट 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये पेपर 2 का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है 1's कॉम्प्लीमेंट। देखो गाइस, इन बाइनरी नंबर, देखो हम पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर, बट इंटरनली ये जो कॉम्प्लीमेंट मेथड वगैरह है, कॉम्प्लीमेंट है, ये बाइनरी नंबर के ऊपर अप्लाई होती है। इन बाइनरी नंबर अगर 0 को आप रिप्लेस कर देते हैं 1 से और 1 को रिप्लेस कर देते हैं 0 से, बाइनरी नंबर में 2 ही तो डिजिट होते हैं ना, या तो 0 हो गया तो 1 होगा। 0 की जगह 1 लिखना और 1 की जगह 0 लिखना, और जो भी कुछ नंबर बनता है उसी को बोलते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर। जिसका आपने जिस नंबर के अंदर आपने रिप्लेसमेंट किया है, जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को ही बोलते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। तो क्यों ना एक एग्जांपल देखा जाए। जैसे कि मैंने 28H नाम का नंबर लिया है, हेक्साडेसिमल नंबर लिखा है, और मैंने आपको डेफिनेशन किसकी बताई है? बाइनरी नंबर की 1's कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बताई है। तो मुझे 28H का 1's कॉम्प्लीमेंट करके देखना है, डायरेक्ट होगा क्या? नहीं। सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट होता नहीं है, तो आपको इसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 28H को बाइनरी में कन्वर्ट करो। आपको अब तक तो वो चार्ट याद हो ही गया होगा। तो 28 लिखते हैं, 0010 और 1000, और इसका बनाओ 1's कॉम्प्लीमेंट। तो अल्टीमेटली 28H वाया बाइनरी हम उसका 1's कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो 0 का क्या होगा? 1, इस 0 का होगा 1, इस 1 का होगा 0, एंड सो ऑन, ऐसे करते जाओ और आपको मिलेगा ये आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं जहां जहां 0 है वहां पे 1 लिखा है और जहां पे 1 है वहां पे 0 लिखा है। तो क्या 28H का 1's कॉम्प्लीमेंट ये आंसर लिख दें हम? नहीं गाइज, आपको इसे अगेन किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हेक्साडेसिमल में। आपको पूछा गया है हेक्साडेसिमल, तो आंसर भी हेक्साडेसिमल बताना पड़ेगा ना। तो कौन सी बड़ी बात है, ये 4 के ग्रुप को कन्वर्ट कर दो हम हेक्साडेसिमल नंबर में। तो पहला 4 ग्रुप D है तो दूसरा ग्रुप 7 है। तो 28H का 1's कॉम्प्लीमेंट अल्टीमेटली क्या आता है? D7H आता है। तो इसे बोलते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, और ये 11 का ही टॉपिक है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। तो बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, और वो है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट भी बहुत सिंपल टॉपिक है। 1's कॉम्प्लीमेंट में आपको ऐड करना है 1, मतलब कि 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकलता नहीं है। किसी बाइनरी नंबर का पहले आपको 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ता है और उसमें ऐड करना पड़ता है 1। तो अगर मुझे 28H का अगर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो देखो ना, मैंने D7 हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट आपको मिल चुका है, इसमें 1 ऐड कर दो। तो अल्टीमेटली 28H का 2's कॉम्प्लीमेंट D8H आता है। दैट्स इट। थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4CH, इसका मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में।
मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले तो यहाँ पे 0 1 0 0 है, 1 1 0 0 है, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 लिख दो और इसमें ऐड कर दो 1। देखो गाइस 1 ऐसा ही लिखना है, ये 1 कोई हेक्साडेसिमल की डिजिट नहीं है, इसे आप जस्ट बिट समझो और लास्ट में ऐड करना है। पता चला पहले बिट के साथ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे इस लास्ट वाले पोजीशन पे ऐड करना है और आपको एडिशन आती है 1 + 1 0, देन 1 आगे चला गया, 1 + 1 0, 1 आगे चला गया और 1। इसके बाद कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है तो बाकी का नंबर वैसे का वैसा रहेगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, तो आपको आंसर मिलेगा 1 0 1 1 0 1 0 0। तो क्या ये आंसर है 4CH इसका? नहीं, आपको इसे अगेन क्या करना पड़ेगा गाइस, कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो आंसर क्या आया B4, यानी कि 4CH का 2's कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो आपको B4H ऐसा आंसर मिलता है। तो दैट्स इट, तो ऐसा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका। तो इसी टेक्निक का यूज करके अभी हमें करना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। क्यों 2's कॉम्प्लीमेंट से? क्योंकि 8085 का माइक्रो प्रोसेसर इसी टेक्निक का यूज करके बाइनरी सब्ट्रैक्शन करता है। क्यों वो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है? क्योंकि निगेटिव रिजल्ट हम हैंडल कर सके। अगर वो निगेटिव रिजल्ट हैंडल करता है तो क्या पॉजिटिव नहीं कर पाएगा? क्या ऑफकोर्स कर पाएगा। तो जो हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल लिया था A3H -9F, इससे ही हम परफॉर्म करके देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें इनके रिजल्ट पता है। आपको पता है ना इसका रिजल्ट क्या आता है, +0 4H ऐसा इसका रिजल्ट आता है। हमने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन से करके देखा है। तो देखो गाइस अच्छे से देखना कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको इसको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये रहा हमारा चार्ट जो आपको अब तक याद हो ही जाना चाहिए, और मैंने इसको सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये स्टेप इतनी कॉमन ही है, जो भी नंबर दिया है सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। और अब देखो गाइस तो यहां से हमारी मेथड शुरू होती है। पहले नंबर को फर्स्ट ऑपरेंड बोलो और दूसरे नंबर को सेकंड ऑपरेंड बोलो। ओके, और देखो अब क्या करना है, ये जो हमारा सेकंड ऑपरेंड है जो नीचे है, इसका आपको निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। देखो गाइस 2's कॉम्प्लीमेंट कौन से नंबर का निकाला जाता है, जो सेकंड नंबर पे है। ओके, जिसको आप माइनस करना चाहते किसी नंबर में से, उसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो पहले सबसे आपको इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। देखो 1 का 0, 0 का 1 एंड सो ऑन। और अब आपको निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट में आप 1 ऐड करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आपको मिला ये क्या बन गया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। यानी अल्टीमेटली मैंने क्या किया है, सेकंड नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ये होगी हमारी पहली स्टेप। ओके, अब देखो दूसरी स्टेप क्या है, जो हमारा पहला नंबर है यानी कि फर्स्ट ऑपरेंड आपको ऐड करना है किसके साथ पता है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड नंबर। ये हमारी दूसरी स्टेप है। ठीक है, आपने 11th में ये चीज पढ़ी होंगी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ी होंगी। मैं शॉर्टकट टेक्निक का यूज करके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखो पहली स्टेप समझी ना, आपको क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये रिजल्ट है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। इस 2's कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको ऐड करना है। आपने सही सुना और देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऐड करना है, बट आप तो कहेंगे सब्ट्रैक्शन करना है। यही तो खास बात है कि आपको सब्ट्रैक्शन भी एडिशन करके ही परफॉर्म करना है। और ये कौन सा यूनिट परफॉर्म करता है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, एडर। अगर इस एडर नाम को अच्छे से देखा जाए तो ये एडिशन करता है, और ये एडर ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, बट कैसे करके, एडिशन करके। 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में जो एडिशन ही होती है, बस आपको कॉम्प्लीमेंट करके वो एडिशन करनी पड़ती है। तो अब रही बात एडिशन जैसी इजी प्रोसेस और कोई हो ही नहीं सकती है, ये सबसे इजी प्रोसेस होती है। 1 + 1 कितना होगा, 0। तो 1 आगे चला गया, 1 + 1 0, अगेन 1 आगे चला गया, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। इसके बाद गाइज कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, 0 0। अगेन 1 + 1 0, 1 आगे गया, 1 + 1 0 और 1 आगे गया, और 1 + 1 0 और एक 1 आगे गया है हमारा कैरी, और वो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कैरी वगैरह लिखा नहीं है। आप इस कैलकुलेशन को बाहर कर सकते हैं पेपर के ऊपर वगैरह, और चेक कर सकते हैं आंसर वगैरह करेक्ट है या नहीं है। आगे भी मैं एडिशन करते समय कैरी वगैरह लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे ही बोलूंगा और आपको ऐसे ही मानना है और ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि अब तक हम बहुत अच्छे से इससे फैमिलियर हो चुके हैं एडिशन से। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है,
यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है और इससे हमको एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हियर कैरी इज जनरेटेड, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है और पता है कैरी क्या इंडिकेट करती है, दैट मीन्स रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये 1 यहाँ पे कैरी जनरेट होना इंडिकेट करता है कि जो आपने कैलकुलेशन किया है वो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता कब है, आपको इस कैरी को डिस्कार्ड करना है या इस कैरी का कॉम्प्लीमेंट बना देना है। कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो क्या बनेगा गाइस, 0 बनेगा ना, तो इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं आप, इसको आप छोड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट है, जो बचे हुए हमारे डिजिट है वही है। तो अगर इसे आप कन्वर्ट करोगे तो देखो आपको आंसर क्या मिलेगा, 04H मिलेगा। और ये 04H क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप कहेंगे सर हमने फ्लैग पढ़ा था, हमने फ्लैग में देखा था अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो साइन फ्लैग 0 सेट होता है, ऐसा तो कुछ हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है। गाइस ये इंटरनल बात है, ये कैलकुलेशन ALU के अंदर हो रहा है और सच में वहां पे कैरी फ्लैग भले यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है बट अल्टीमेटली साइन फ्लैग भी अफेक्ट होता है। वो इंटरनल बात है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना। तो ALU के ऑपरेशन के हिसाब से वो वहां पे सेट या रिसेट हो रहा है 8085 के फ्लैग। आई होप सो कि उससे आप कंफ्यूज वगैरह नहीं होंगे। ये था हमारा सब्ट्रैक्शन जो इसके पहले हमने नॉर्मल मेथड से किया था और अब हमने किया है 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से। बट इसके बारे में हम ऑलरेडी अवेयर थे कि हमारा रिजल्ट 04H आने वाला था। बट अगर आपने वो वीडियो पॉज करके 9F -A3 करके देखा है तो आपका रिजल्ट -04 नहीं आ रहा था। उसी को तो हैंडल करने के लिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल वही रहने वाला है, बस मैंने नंबर को फ्लिप कर दिया है। 9F में से मैं A3 माइनस करना चाहता हूँ। 9F एक छोटा नंबर है A3 से, ओके। तो मैंने ये नंबर ऐसे नंबर क्यों लिए हैं ताकि आप थोड़े से और फैमिलियर हो सके हेक्साडेसिमल नंबर से। मैं चाहता तो यहाँ पे डेसिमल जैसे दिखने वाले भी नंबर में ले सकता था बट आपको सच में इससे बहुत अच्छे से फैमिलियर होना है हेक्साडेसिमल नंबर से। तो गाइज उसके लिए ये सब कुछ हम एफर्ट लगा रहे हैं। तो मेथड वही है जो हमने इसके पहले किया था। सबसे पहले इस नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये तो आपको बाय हार्ट याद हो ही जाना चाहिए। तो 9F को हमने कन्वर्ट कर दिया माइनस, अब हमने A3 को भी कन्वर्ट कर दिया। अब रही बात ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, ये सेकंड ऑपरेंड हमने नाम दे दिए। तो सो आपको अभी 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हमेशा सेकंड ऑपरेंड का। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में 9F का निकाला था क्योंकि वो सेकंड पोजीशन पे था। अब A3 है तो डायरेक्ट तो निकलता नहीं है ना, सबसे पहले आप इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसके अंदर 1 ऐड कर दो तो आपको ये रिजल्ट मिला है वो है 2's कॉम्प्लीमेंट। आप चाहें तो खुद भी करके देख सकते हैं गाइस, मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब आपको ब्लाइंडली इसके ऊपर बिलीव नहीं करना है। आप खुद इसकी प्रैक्टिस करो, ये रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट सेकंड ऑपरेंड का। इसके बाद की स्टेप है जो फर्स्ट ऑपरेंड है इसको आपको ऐड करना है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड ऑपरेंड। ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पे वही ऊपर का नंबर ही यहाँ पे मैंने लिखा है और अगेन आपको एडिशन ही करनी है, ठीक है। तो चलो एडिशन करते हैं। 1 + 1 0, 1 आगे चला गया। 1 + 1 0, 1 आगे चला गया। मैं लिख नहीं रहा हूं बट आपको उसको समझना है। तो अब सिचुएशन क्या है, 1 + 1 + 1 कितना होता है 1, 1 आगे चला गया, अगेन 1, 1 आगे चला गया, 1 और एक 1 आगे गया और यहाँ पे 1 आया है। तो क्या इस पोजीशन पे कोई कैरी जनरेट हुई है, नहीं। तो 1 + 0 1 और 0 + 1 1, ओके। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है अगर आपको इसको समझना चाहते हैं तो खुद आपको इसको करके देखना पड़ेगा। तो अब रही बात, तो प्रीवियस एग्जाम्पल से अगर मैं कंपेयर करूं तब यहाँ पे कैरी जनरेट हुई थी, यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुई है। इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, ऐसा होता नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुई है। तो अगर यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं होती है तो इसका भी कंक्लूजन है, हियर कैरी इज नॉट जनरेटेड दैट मीन रिजल्ट इज निगेटिव। देखो गाइज, कैरी जनरेट नहीं होना इस कैलकुलेशन में इंडिकेट करता है, अगेन कंफ्यूज नहीं होना है साइन फ्लैग से, साइन फ्लैग बराबर अफेक्ट हो ही जाएगा। रिजल्ट निगेटिव आता है तो बस हमारे लिए कंक्लूजन के लिए मैंने यहाँ पे आपको इसको ये बताया है। पर रिजल्ट तो 04 आना चाहिए, निगेटिव आता है हमें पता है, माइनस साइन ही पुट करनी है ना, बट बाकी का रिजल्ट तो 04 आने वाला था। ये कोई भी एंगल से हमारा रिजल्ट 04 तो नहीं दिख रहा है, तो फिर 0 फिर बनाया कैसे जाए। देखो एक एडिशनल स्टेप है यहाँ पे, एंड टेक्स 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, जो अभी एडिशन का रिजल्ट आया है इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट करना है तभी आपको रिजल्ट मिलता है। देखो कैसे, फिर
ये हमारा रिजल्ट हो गया। सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाओ और उसके अंदर आप 1 ऐड कर दो तो आपको रिजल्ट मिलता है ये। तो अल्टीमेटली अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आप देख सकते हैं ना ये क्या बना है 04, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो है 04H। बट ये 04H पॉजिटिव की नेगेटिव हो गाइस, तो मैंने कंक्लूजन आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं होना मतलब ये रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। साइन फ्लैग अफेक्ट हो गया है, साइन फ्लैग में 1 स्टोर हो गया है नेगेटिव के लिए। तो ऐसा होता है कैलकुलेशन बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इतनी बड़ी मेथड हम फॉलो ही क्यों कर रहे हैं, ताकि नेगेटिव आंसर फॉलो कर सके, है ना। अगर इसी कैलकुलेशन को आप नॉर्मल तरीके से करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे फॉरएवर 1 कैरी जनरेट होती है, और जरूर करके देखना। तो गाइस ये था हमारा सब्ट्रैक्शन। ये जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है आगे टॉपिक पढ़ते समय आने वाला है, तब मैं इतना एफर्ट नहीं लगाऊंगा समझाने के लिए कि सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे होती हैं, उससे हम फैमिलियर बन सकें। इसलिए हम ये टॉपिक पहले ही पढ़ के रख रहे हैं ताकि तब मुझे आसानी हो आपको नए टॉपिक पढ़ाने में। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सिंपल सा टॉपिक है इंक्रीमेंट बाय 1। अगर इससे आप कंपेयर करें C++ से, तो जो I++ होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस होता है, वैसा ही हमारा ये काम करता है। इंक्रीमेंट बाय 1 मतलब है ही क्या गाइस, जैसे एक नंबर है 04, इसमें मुझे 1 मिलाना है तो उसके बाद का नंबर गेस करना। ओके, आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। 04 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, देन उसमें 1 मिलाओ और जो आपको आंसर मिलेगा वो। बट ये ऑब्वियस है ना, इंक्रीमेंट बाय 1 मतलब होता क्या है, नेक्स्ट नंबर गेस करना। 04 के बाद कौन सा नंबर आता है, 05H आता है। बट आपको ये कैलकुलेशन अगर एग्जाम में आता है कि इंक्रीमेंट करना है तो आपको कैलकुलेशन करके बताना है। बट अभी हमें आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए बस गेस करना आना चाहिए कि 04 के बाद कौन सा नंबर आता है। आप बोलेंगे कितना सिंपल सा टॉपिक है। यस गाइस सिंपल है। तो 0A के बाद कौन सा नंबर आता है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि A कौन सा नंबर है। डेसिमल का 10, उसमें 1 मिला दिया जाए तो 11। क्या 11 लिख दिया जाए, नहीं गाइस, यहीं पे तो मिस्टेक होती है। इसका आंसर आता है 0BH। ये जो नंबर्स है ये हेक्साडेसिमल में है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। हम डेसिमल नंबर के साथ डील नहीं करते हैं। हम नहीं करते मतलब माइक्रो प्रोसेसर नहीं करता है। कभी ना कभी वो नंबर आएंगे हमारे टॉपिक में, बट जितने भी कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर के साथ होते हैं। आप अच्छे से फैमिलियर बनना है आपको हेक्साडेसिमल नंबर के साथ, तभी आप ये कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर पाओगे। अब रही बात, दूसरा नंबर लेते हैं 19H+1। आप अगर सोच रहे हैं कि 19H+1 अगर 20 आता है तो आप अभी तक फैमिलियर नहीं बने हैं हेक्साडेसिमल नंबर से। 20H ये गलत आंसर है। आप कहेंगे कैसा, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि आपको समझना है कि नंबर कैसे बनते हैं कॉम्बिनेशन से। तो 19H नंबर बना कैसे है, ये 1 का कॉम्बिनेशन 9 के साथ है कि नहीं। तो 1 के और भी तो कॉम्बिनेशन होंगे ना, आगे बढ़ेंगे तो आगे 9 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 8 डिजिट आती है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाता है 1AH। थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा आपको, तो फिर 19H को बाइनरी में कन्वर्ट करो, देन उसमें 1 मिलाओ तो आपको 1A ही आंसर मिलेगा। इसलिए मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाया था कॉम्बिनेशन वाला कि सीक्वेंस में नंबर कैसे बनते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नंबर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जिन्हें कॉम्बिनेशन से नंबर बनाने आते हैं, सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन से नंबर बनाने आते हैं, उनको ये टॉपिक बहुत ही आसान है। आप जस्ट पहली बार देख रहे होंगे, थोड़े ट्रिकी लगते हैं कि ये क्या टॉपिक है, क्या नहीं चल रहा है। बट जैसे जैसे आप फैमिलियर बनोगे ये टॉपिक बहुत ही ऑब्वियस होते हैं और ऐसे ही नेचुरली आपको आ जाता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 0FH+1। अगर इसमें 1 मिलाते हैं तो F के बाद का नंबर, 0F के बाद का नंबर तो कौन सा आता है पता है, 10H। अगेन आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, तो गाइस अगेन ये हमारे कॉम्बिनेशन वाले ही टॉपिक हैं। 0F, 0 के कॉम्बिनेशन F के साथ खत्म हो गए हैं, 0 के बाद नई सीरीज चालू होती है और 1 और अगेन कॉम्बिनेशन शुरू होते हैं 0 से। ये समझा होगा कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक। तो उससे अदरवाइज 0F मतलब 15 में 1 मिला दिया जाए तो 16। मैंने 16 तो लिखा नहीं है, 16 जो आपने सोचा है ना वो डेसिमल में सोचा है। आंसर हमें किस में लिखने पड़ते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर में लिखने पड़ते हैं। अगेन गाइज मैं आपको वार्न कर दूं, नहीं समझता है और आपको एडिशन समझती है तो फिर आप नॉर्मल एडिशन करो, बट बिलीव मी आपको ये नेचुरली आना चाहिए, इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो, सिर्फ गेस करना आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 4FH में अगर 1 मिलाते हैं तो 4 की सीरीज यहाँ पे एंड हो गई है,
तो नई सीरीज चालू होती है 5 की, 50। बढ़ते हैं 3000h+1। तो अब पता है ऐसे ही सिंपल वाले कैलकुलेशन भी करते समय डर लगता है अगर ऊपर के नहीं समझे तो। 3000h+1 पता है इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है कि इसका आंसर 3001h आता है, बट कभी कभी डर लगता है कि पहले ऐसा था तो क्या यहाँ पे कुछ अलग मेथड है। नहीं, तो यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आप फैमिलियर नहीं होंगे हेक्साडेसिमल नंबर से तब तक ये कैलकुलेशन गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके बाद का एग्जाम्पल है 45FFH+1। इसमें आपने अगर 1 ऐड कर दिया तो आंसर क्या मिलता है आपको वो चेक करना है। वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 4600H। ठीक है, तो अगर आपने ये आंसर आप गेस कर पा रहे हो कि 45FF अगर 1 मिला दिया जाए तो 4600H आता है, इसी का मतलब आप फैमिलियर बन चुके हैं हेक्साडेसिमल नंबर से। फिर भी गाइस अगर ये समझना डिफिकल्ट होता है तो मैनुअल कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल इंक्रीमेंट का, और वो है 2FFH+1। अगर इसका आंसर आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गेस कर लिया है तो गाइस आप रेडी हैं आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए। इसका आंसर आता है 3000H। ओके, ये लास्ट नंबर है 2FFF सीरीज का। तो इसके बाद नई सीरीज चालू होती है 3000 की। आई होप सो कि आप समझ जाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसका नाम है डिक्रीमेंट बाय 1। इंक्रीमेंट करना यानी बाद का नंबर गेस करना है, तो डिक्रीमेंट यानी पहला नंबर गेस करना है। दैट्स अ सिंपल थिंग गाइस। 04 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 4 के पहले कौन सा नंबर आता है? 03H आता है, आसान है। 0AH-1 यानी कि A के पहले कौन सा नंबर आता है? A अगर 10 है तो उसके पहले कौन सा नंबर आएगा? 9H नंबर आएगा। वैसे ही 19H के पहले का नंबर कौन सा आएगा? 18H आएगा। तो ये 3 हमारे सिंपल से एग्जाम्पल थे डिक्रीमेंट करना यानी कि पहले का नंबर गेस करना। अब जरा सोचो गाइस, ये सब्ट्रैक्शन है, अगर इसको आपको मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा तो अच्छा खासा आपको एफर्ट लगेगा नहीं लगेगा? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गेस करना आना चाहिए। नहीं तो 19H में से 1 आप परफॉर्म करना चाहते हैं, देन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और 1 बिट बाय बिट कैलकुलेशन करो तो डिफिकल्ट जाएगा ना, और सब्ट्रैक्शन डिफिकल्ट होता है। पता चला कि आप 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो भी डिफिकल्ट होने के चांसेस है, गलती होने के चांसेस है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको गेस करना आना चाहिए। 0FH-1, F के पहले कौन सा नंबर रहता है? 0EH होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, 40H-1। ओके, 40H-1 परफॉर्म करना है तो 40H के पहले कौन सा नंबर होता है पता है? 3FH होता है। आपको कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है यहाँ पे भी, ठीक है। ये इस सीरीज के पहले कौन सा नंबर था? 3F था। समझता है आपको? 3F में 3 के कॉम्बिनेशन खत्म हो गए F के साथ तो नई सीरीज चालू होती है 40। तो ऐसा रिवर्स भी आपको सोचना आना चाहिए। आई होप सो आप कर लोगे। इसके बाद का एग्जाम्पल है 3000H-1। इसका आंसर भी सिंपल है, स्क्रीन के ऊपर ही लिखा है गाइज, आप देख सकते हैं ना। अगर 2FFH में 1 मिलाते हैं तो 3000H आता है। इसी का मतलब इसके पहले का जो नंबर था वो 2FFH था। ओके गाइज, नहीं समझता है तो मैनुअल तरीके से सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हैं, बट बिलीव में थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो सकता है, इसलिए आपको गेस करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 45FFH-1। इसके पहले कौन सा नंबर था? तो इसका भी आंसर ऑब्वियस है गाइज, F यहाँ पे लास्ट है ना, इसका मतलब इसके पहले E था, तो सिंपल है 45FEH। ओके गाइज, और लास्ट एग्जाम्पल जाते हैं 1000H में से अगर 1 माइनस करते हैं तो अगेन अगर आप हार्डली 5 सेकंड में इसका आंसर गेस कर पा रहे हो तो आप 100% फैमिलियर हो चुके हैं इससे। इसका आंसर आता है 0FFFH। ओके, क्या आपका गेस यही था? तो गाइज आपको सच में इस नंबर्स के साथ, इन टेक्निक के साथ फैमिलियर होना है। अल्टीमेटली आपको हेक्साडेसिमल नंबर के साथ, उनके अरिथमेटिक के साथ फैमिलियर होना है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे ना तो आप आगे के टॉपिक अच्छे से नहीं समझ पाओगे और अल्टीमेटली आप टीचर्स लोगों को ब्लेम करोगे कि हमें कुछ भी नहीं समझ रहा है। उनकी उतनी गलती नहीं रहेंगी इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जितनी आपकी रहेंगी। अगर आप इससे फैमिलियर ही नहीं बनोगे, वो कितना भी अच्छा पढ़ा ले, फिर कुछ भी करे, आपके सर के ऊपर से टॉपिक जाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता है। आपको हेक्साडेसिमल का अगर नॉलेज ही आप एक्वायर नहीं कर पाए तो आप आगे के टॉपिक पढ़ोगे कैसे? सब कुछ खेल हेक्साडेसिमल नंबर के ऊपर ही है। तो मैंने पहले ही कहा है, अगर आपको मेरा समझाए हुए टेक्निक समझ में आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको जहां से टॉपिक पढ़ना हो या आपने जो पहले से पढ़ के रखे हो उसको ही यूज करो, ठीक है। बस एक ही गोल रखो कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर से फैमिलियर होना है, बाकी आप लोग बहुत समझदार हो ही। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।